क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने बेस थ्योरम पे जो बेस एक्सरसाइज था 13.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.3। तो चलो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि an insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर किया है स्कूटर ड्राइवर को, कार ड्राइवर को और ट्रक ड्राइवर को। तो जो हमारा इवेंट इवन होगा वो क्या होगा कि इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स ठीक। E2 क्या होगा, इंश्योर्ड कार ड्राइवर्स और E3 क्या होगा, इंश्योर्ड ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, और हमारा ए क्या है, ए है हमारा मीट्स विद एन एक्सीडेंट। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक्सीडेंट होता है उसका, दैट इज हमारा इवेंट ए। ठीक है ना, जो हमारा इवेंट ए है वो है कि मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब देखो इसमें कह रहा है कि टोटल 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर किया है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें, इवन मतलब कितने स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने हैं 2000। तो 2000 अपॉन ये फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल कितने होंगे स्कूटर, कार और ट्रक, इन तीनों को जोड़ के जितने होंगे वो हमारे टोटल इंश्योर्ड पर्सन होंगे। ठीक है, तो 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 टोटल हो गया 12000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, ये आ जाएगा 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/12 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि कार ड्राइवर्स जो इंश्योर्ड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो भाई टोटल 4000 कार ड्राइवर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4000 अपॉन टोटल हो जाएगा 12000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 12, ये हो गया 1/3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की अगर हम बात करें तो फेवरेबल आउटकम है हमारा 6000 अपॉन टोटल है 12000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब इसके अलावा PA by E1 का क्या मतलब हुआ कि हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि A by E1 है, A का मतलब मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है प्रोवाइडेड वो E1 का हो, इसका मतलब वो स्कूटर ड्राइवर के उसमें इंश्योर्ड हो। ठीक है, तो PA by E1 दिया हुआ है, देखो भाई 0.01। सिमिलरली P of A by E2 मतलब कि ऐसा आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो कार ड्राइवर हो, इसका इंश्योरेंस कार ड्राइविंग के अंडर हुआ है, तो वो दिया हुआ है हमें 0.03। और P of A by E3 कितना है भाई, तो P देखो भाई PA by E3 कितना होगा भाई, दिया हुआ है
ए बाई ई टू हमारा 0.03 होगा, ये दिया हुआ है, और पी ए बाई ई थ्री कितना होगा 0.15, ठीक है। पी ए बाई ई थ्री जो है वो हमारा 0.15 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, देखो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्संस मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ये पहले कह दे रहा है, मतलब हमें गिवन क्या हो गया ए, कि एक आदमी जो इंश्योर्ड है उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर है यानी कि E1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब P ऑफ E1 बाई A हमें निकालना है। P ऑफ E1 बाई A, ये हमें निकालना है। तो अब देखो भाई P ऑफ E1 बाई A का फॉर्मूला बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ इंटू P ऑफ A बाई E3, ठीक है। तो अब देखो भाई वैल्यू पुट कर दें, तो P ऑफ E1 जो है हमारा है 1/6 इंटू P ऑफ A बाई E1, P ऑफ A बाई E1 है हमारा 0.01 डिवाइडेड बाई, ये चीज सेम है, तो 1/6 इंटू 0.01 प्लस P ऑफ E2 मीन्स कार ड्राइवर्स को 1/3 इंटू 0. कितना है 0.03 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 6000 मीन्स 1/2 इंटू 0.15, ये P ऑफ A बाई E3 है, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 0.01 अपॉन, ये हो जाएगा कितना 6, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 0.01 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 0.06 प्लस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 0.45, ठीक है। तो अब ये 6 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 0.01 इंटू 6 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो ये 0.45 प्लस 0.06 0.51 और ये 0.01 तो 0.52, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/52। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B, एक फैक्ट्री में 2 मशीन है, एक मशीन A है दूसरा मशीन B है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आइटम्स, ठीक है। तो इवन जो इवेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय मशीन A, E1 जो इवेंट होगा वो होगा हमारा आउटपुट बाय मशीन A और E2 होगा हमारा आउटपुट बाय मशीन B, ठीक। इसके आगे कह रहा है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वे डिफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें जो A होगा वो होगा हमारा इवेंट डिफेक्टिव आइटम्स का, डिफेक्टिव आइटम्स। तो ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सारों को एक साथ रख दिया गया है और फिर उनमें से
किया जा रहा है एट रैंडम और देखा जा रहा है कि वो एक डिफेक्टिव वन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। इसका मतलब हमें इसमें निकालना क्या है भाई, P ऑफ E2 बाई A। कैसे पता कि ये E2 बाई A है, क्योंकि हमें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मतलब वो मशीन बी का प्रोड्यूस किया हुआ है। इसका मतलब जो आउटपुट हमारा मशीन बी से आया है उसी को तो लेके भाई, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोवाइडेड कि जो हमने एक चूज किया था वो डिफेक्टिव है, ये गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के लिए देखो भाई दिया हुआ है कि 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट A प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम, तो 60 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। और P ऑफ E2 ये कितना है भाई, 40% ऑफ द आइटम्स, जो रिमेनिंग वाला है वो, तो 40 अपॉन 100, 1 0 से 1 हो गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए वे डिफेक्टिव, तो अगर डिफेक्टिव है तो इसका मतलब ये A बाई E1 है। क्यों A बाई E1 है भाई, क्योंकि A के लिए हमारा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है प्रोवाइडेड कि वो इवन का है। इवन का है मतलब वो मशीन 1 से प्रोड्यूस किया हुआ है, तो कितना है 2%, मीन्स 2/100, मीन्स ये हो गया 0.02। और P ऑफ A बाई E2 ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव वन इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी, और मशीन बी का मतलब E2, क्योंकि A बाई E2 ये है और वो दिया हुआ है कितना 1%, मीन्स 1/100, ये हो जाएगा 0.01। क्लियर। अब इसके बाद हम सिंपल फॉर्मूला लगा दें बेस थ्योरम का। P E2 by A, P E2 by A is equal to P of E2 into P of A by E2 upon P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, P of E2 की वैल्यू है 2/5 into P of A by E2 0.01 होल डिवाइडेड बाई P of E1 यानी कि 3/5 into P of A by E1 0.02 प्लस 2/5 into 0.01। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 2/5 इंटू 0. या फिर इसको ऐसे लिखो सीधा सीधा, ये हो जाएगा ऊपर 0.02 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय ये 1/5 को ले लो कॉमन, 3 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.06 प्लस 2 इंटू 0.01 हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो अब ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0.02 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.08, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 2/8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation। दो लोग लड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पोस्ट के लिए। The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6
एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें E1 जो है वो है कि फर्स्ट ग्रुप विल विन, फर्स्ट ग्रुप विल विन, और E2 है सेकेंड ग्रुप विल विन। ठीक है, फिर कह रहा है कि फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहला ग्रुप जीतता है तो जो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इसका मतलब जो ए होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके आगे कह रहा है कि एंड द करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें P ऑफ E1 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप विल विन, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब सेकंड ग्रुप विल विन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, और फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है मतलब E1 ऑकर कर चुका है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट है मतलब PA/E1, जो नया प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड फर्स्ट ग्रुप जीत रहा है वो है 0.7। ठीक है, और PA/E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इफ सेकंड ग्रुप विंस इज 0.3। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। इसका मतलब हमें न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस मतलब ये हो चुका है, प्रोवाइडेड ये प्रोवाइडेड है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब P/E2/A निकालना है। ठीक है, अब हम बेस थ्योरम लगाएं, P ऑफ E2/A इज इक्वल टू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 होल डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। तो अब P ऑफ E2 की जगह वैल्यू रख दें 0.4 इंटू P ऑफ A/E2 0.3 डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 0.6 इंटू P ऑफ A/E1 0.7 प्लस यही सेम चीज 0.4 इंटू 0.3। ये ऊपर हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 0.12। ये हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.54। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 6 बार में जाएगा, ये 27 बार में जाएगा। अब फिर से ये 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, एक लड़की है जो कि एक डाइस फेंकती है। इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। मतलब कि अगर उसे डाइस फेंकने में 5 या 6 मिलता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स 3 बार उछालती है और नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है।
फिर आगे कह रहा है कि इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर उसे 1 2 3 या फिर 4 आता है तो शी टॉसेस ए कॉइन वंस, वो एक ही बार कॉइन उछालती है, एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, और नोट करती है कि हेड आया है या टेल आया है। तो इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसे सिर्फ एग्जैक्टली एक ही हेड मिला है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इवन जो हमारा फर्स्ट इवेंट होगा वो क्या होगा कि शी गेट्स, गर्ल गेट्स 5 और 6। ठीक, E2 इवेंट क्या होगा कि गर्ल गेट्स 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अगर उसे 5 और 6 मिलता है तो क्या करती है, एक पॉइंट को 3 बार उछालती है। ठीक है ना, और जो हमारा ए इसमें दिया हुआ है वो है कि एग्जैक्टली वन हेड, ऑन द कॉइन, एग्जैक्टली वन हेड ऑन द कॉइन। तो देखो भाई, अगर उस लड़की को 5 और 6 मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ इवन। तो एक डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक होती है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास ये 2 ही है, तो 2 अपॉन टोटल है 6 इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू, अगर उसे 1 2 3 या फिर 4 मिला, मतलब मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, तो फेवरेबल हो गया 4 अपॉन टोटल हो गया 6, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरा ये इवन आया है, मतलब या तो 5 आया है 6 आया है, तो वो लड़की क्या कर रही है, 3 बार पॉइंट को टॉस कर रही है। तो जब 3 बार पॉइंट को टॉस करेगी तो उसके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी भाई, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा ए होगा, ए क्या है, एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड कौन सी वाली, किसमें है भाई, इसमें देखो 3 हेड है, इसमें 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें देखो 1 हेड है, तो हम इस HTT को ले लें। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, तो इसको ले लें THT को, और ये TTH है, इसमें भी देखो एक ही हेड है, तो इसलिए इसको भी ले लिया। बाकी इसमें तो एक भी हेड नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया। ए में हमारे ये हो जाएगा। तो P ऑफ A बाई इवन, P ऑफ A बाई इवन, ये जो A है, ये A बाई एक्चुअली A बाई इवन है, ये जो है एक्चुअली A बाई इवन है, क्योंकि ये STP TST हम कब कर रहे हैं, जब हमारा इवन हो रहा है। इसका मतलब अगर वो 5 और 6 उस लड़की को मिल रहा है तो ये एक्चुअली A नहीं है, ये A बाई इवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3, फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा अपॉन टोटल, तो S सैंपल स्पेस में 8 ही है, तो 3/8। ठीक, अब अगर लड़की 1 2 3 और 4 पा रही है तो क्या कर रही है कि एक पॉइंट को टॉस करती है और एक ही बार करती है। ठीक ना, तो PA बाई E2, PA बाई E2 मतलब कि एक ही हेड आना है, एग्जैक्टली वन हेड, प्रोवाइडेड कि वो E2 है, मतलब 1 2 3 और 4 उसका आया था। तो 1 2 3 4 जब आया था तो उसने एक बार सिक्का उछाला था, एक बार कॉइन उछाला था, तो और हम पता है कि एक बार कॉइन उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, देयरफॉर P ऑफ A बाई E2 हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। इसका मतलब हमें निकालना है P ऑफ E2 बाई A, मतलब उसे एग्जैक्टली वन हेड तो मिला है, लेकिन उसने क्या उसे मिला था 1 2 3 और 4 मिला था, तो P ऑफ E2 बाई A हमें निकालना है। ठीक है ना, अब हम चलें फॉर्मूला लगाएं। तो P ऑफ E2 बाई A इज इक्वल टू P ऑफ E2
into P of A by E2 whole divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। ठीक है, तो P of E2 है हमारा 2/3 इंटू P of A by E2, A by E2 है हमारा 1/2 होल डिवाइडेड बाई P of E1 यानी कि 1/3 इंटू P of A by E1 3/8 प्लस P of E2 है 2/3 इंटू P of A by E2 है 1/2। ठीक है भाई, तो अब आगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1/3 अपॉन नीचे है 1/8 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3, 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24, 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 11/24। अब ये जो 24 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 24 अपॉन 3 इंटू 11। ठीक, तो 3 से 24 8 बार में गया, तो आंसर हो गया 8/11। क्लियर है? तो चलो भाई, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वीडियो? बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? और जो भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ऑफ करो भाई।